Hello everyone, I hope you are doing well. Today in this video we talk about the float property and after that display property. Here we completing this CSS part, and after that we move towards the HTML, some HTML tags which are very important to design any a website, and why HTML5 important for. So let's discuss float property. Float is a CSS property written in the CSS file or directly in the style sheet of an element. The float property defines the flow of the content. Following are the floating properties. Float left, this kept the element float on left side of the container, right? And float right, this keeps the element float on right side of the container. And none, this is the default property, that is it shows the element as it is. मीन्स देखो कैसा होता है कि जैसे सब मान लो कि ये जो अभी दिख रही है स्लाइड को एक वेब पेज कंसीडर करते हैं, वेब पेज. सो ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये एक कंटेनर हो गया. ये जो पेज है एक कंटेनर है, राइट. सो जब भी हम एलिमेंट प्लेस करेंगे तो उसका जो अलाइनमेंट है या फिर उसका जो प्लेसमेंट है वो प्रॉपर जगह पे होना चाहिए. जैसे कि अगर मुझे कोई एलिमेंट लेफ्ट में रखना है या फिर राइट में रखना है, सो उस टाइम हमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, दैट इज़ द फ्लोट प्रॉपर्टी. एंड नन डिफ़ॉल्ट लेता है. नन में क्या होता है कि जैसा वो जैसा हमने जैसे भी h1 का टैग यूज़ किया था तो उसने जो भी उसकी फ्लोट प्रॉपर्टी थी उस अपने हिसाब से उसने डिफ़ॉल्टली सेट कर दिया, राइट. सो देखते हैं, हम इसे प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे कि कैसे होता है. सो चलो देखते हैं. सबसे पहले नोटपैड ओपन करेंगे. नोटपैड, राइट. मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ कोड, राइट. सिलेक्टर में से ही लेते हैं, इसी में लेते हैं, राइट. open with notepad. हो गया क्या? ओके. कंट्रोल सी, सिंपली पेस्ट कर यहाँ पे. एंड यहाँ पे स्टाइल से चेंज करनी पड़ेंगी हमें, राइट. सिंपली इसे सेव कर देना है, सेव एज. हम दोनों एग्जांपल को इसी प्रोग्राम में देखेंगे. सो मैं इसको नाम दे देता हूँ फ्लोटिंग, floating and display. Okay, display. Dot html सेव. ठीक है. सो यहाँ पे हमारी फाइल सेव होगी. अभी हमें CSS फाइल क्रिएट करनी है. सो फिर से हमें एक नोटपैड ओपन करना पड़ेगा. नोटपैड में नोटपैड, राइट. अब ये यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज डालता हूँ. सो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डालेंगे, राइट. यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्लास को, राइट. अभी ये जो बना रहा हूँ मैं वो क्या है, एक्सटर्नल CSS, राइट. मैंने क्या किया है, एक्सटर्नल CSS में क्या करते हैं, हम बाहर एक फाइल बनाते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं कहाँ पे, CSS फाइल में. अभी देखिए जैसे मैं कोड करने पे यहाँ पे भी कर सकता हूँ CSS का, राइट, या इस जगह भी उसको यूज़ कर सकता हूँ. बट क्या होता है कि जब भी हम आगे में जब भी हम एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, जैसे हर कंपनीज़ में या फिर हर जगह जहाँ पे ये बड़े प्रोजेक्ट्स पे जब काम किया जाता है, तब वहाँ पे क्या होता है कि
जो भी हम CSS यूज़ करते हैं वो HTML के बाहर ही यूज़ करना पड़ता है, यानी एक्सटर्नल फाइल यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज क्योंकि हम उसे जब भी मॉडिफाई करेंगे तब अभी तो सिंपली ये 4-5 लाइन का कोड है, राइट। अभी जैसे अगर मैंने मेरा कुछ 200 लाइन का कोड है, तो उसमें अगर मैं उसमें CSS भी डालूंगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट। सो इस कॉम्प्लिकेशंस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली CSS फाइल आउट ऑफ द HTML फाइल बनाते हैं, राइट। सो so that's why we use external CSS. अब यहाँ पे भी मैं क्लास यूज़ कर सकता था, लेकिन क्लास यहाँ पे यूज़ करने में मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे अनयूजुअली कोड लेंदी हो जाएगा। अभी जैसे सिंप्लीफाइड दिख रहा है वैसे सिंप्लीफाइड दिखेगा नहीं, राइट। सो दैट्स वाई सिंपली यूज़ करो उसे एक्सटर्नल CSS। इंटरनल, देखिए इंटरनल CSS में जो कोड हम यहाँ लिख रहे हैं वही हमें हेड और स्लैश हेड यहाँ पे स्टाइल, अगर स्टाइल और स्लैश स्टाइल के बीच में हम यहाँ पे डाल देंगे, सिंपल ऐसा ही है, बाकी कुछ भी नहीं है, राइट। सो देखिए अभी यहाँ पे मैं एक क्लास फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, सॉरी, फ्लोट राइट, RGST, एंड का डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। सो क्या करते हैं हम, पहले फ्लोट दे देंगे, फ्लोट इक्वल टू राइट, RGST राइट, एंड कलर इज इक्वल टू दे देते हैं रेड, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं येलो। ठीक है, अभी दूसरा एक प्रॉपर्टी करते हैं उसी में, दैट इज 1 मिनट डॉट फ्लोट। सिंपली जो आपकी बुक में देखे हैं मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज आप जब भी उसे स्टडी करेंगे तब आपको वो बातें समझ में आएगी, राइट। मैं यहाँ पे कुछ भी अलग भी यूज़ कर सकता था, लेकिन आपको समझ में आए जब भी आप बुक रेफ़र करेंगे तब बुक में वो चीज़ें सिंपली जो आपने पढ़ी है वही दिखाई देगी, तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सो दैट्स वाई हम वही नेम्स यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, फ्लोट फ्लोट लेफ्ट एंड कलर वाइट, वाइट यहाँ पे ये नहीं चाहिए डायरेक्ट, ये यहाँ पे कॉमा को थोड़ा ध्यान में रखना, एंड बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू लोन, क्या होगा, ब्लू दे, ब्लू, ब्लू नेवी ब्लू, ब्लू दे देते, ब्लू, राइट। कंप्लीट हो गया, सेव कर देना इसे, सेव एज, सेव एज क्या करेंगे, फ्लोटिंग डिस्प्ले, फ्लोटिंग डिस्प्ले डॉट CSS, राइट। सेव कर देते हैं, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, फ्लोटिंग डिस्प्ले कंट्रोल V डॉट CSS, राइट। सेव कर देंगे इसे और रन करते हैं। अब हाँ, अब हमने उसी यूज़ कहा गया, राइट। तो एक वेलकम पे यूज़ करता हूँ, एक अर्थ पे यूज़ करता हूँ, राइट। सो यहाँ पे क्लास देना पड़ेगा, क्लास इज इक्वल टू फ्लोट, सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है, वहाँ पे पेस्ट कर देना है। ज़्यादातर कॉपी पेस्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कैसा है कि वो वर्ड में एक भी वर्ड अगर गलत हो गया तो फिर उसमें एरर फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
सो इसको और इसको दोनों को नहीं, इसको दे देते हैं, इसको देना पड़ेगा। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा लेफ्ट। फाइल सेव, से रन करके देखना है। 12 फ्लोटिंग डिस्प्ले, देखिए मैंने दोनों पे अप्लाई किया था। अब देखिए ये जो है कहाँ गया, और फ्लोट राइट पे उसने क्या किया, हमने इस किस पे अप्लाई किया था, वेलकम टू न्यू ईरा, राइट, फ्लोट राइट। सो उसने क्या किया, पेज के राइट साइड में उसे मूव कर दिया। और अगर मैं उसे फ्लोट लेफ्ट लेता हूँ तो क्या किया उसने, फ्लोट उसने राइट साइड पेज के लेफ्ट साइड में उसे प्लेस किया। अब डिफ़ॉल्ट में क्या होता है देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि जो फ्लोट राइट है उसको नन कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे हम देखेंगे नन, जहाँ पे यहाँ पे राइट है ना, यहाँ पे नन कर देता हूँ, नन, राइट। फाइल सेव, अब देखिए मुझे HTML फाइल को सेव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्टली उसको सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, आ गया। सही है, देखिए फ्लोट लेफ्ट में आ गया। अब जो है उसने, अभी ये जो आपको येलो लाइन दिख रही है, तो उसको उसने पूरा क्यों लिया, क्योंकि उसने पूरे पेज को एक फ्लो कंसिडर किया। सो ये जो कंटेनर है, ये जो आपको कंटेनर शो हो रहा है, ये क्या है, ये पेज, हम इसे कंटेनर भी कह सकते हैं, राइट। सो उसने क्या किया कि जो भी उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है, अब डिफ़ॉल्ट साइज़ वो यहाँ से यहाँ तक भी ले सकता है कहीं भी। अब वो एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है कि कितने एलिमेंट्स हमने प्लेस किए। अभी अगर यहाँ पे मैं दूसरा एलिमेंट अगर कुछ भी डालता तो वो ऑटोमेटिकली वैसा ले लेता। सो अभी H1 में अगर मैं कुछ भी डालूँ तो भी वो ले लेगा, राइट। देखो, सो इसने अपने फ्लो के हिसाब से लिया है। तो हम इसे चेंज कर लेते हैं थोड़ा, चेंज करके मैं इसको राइट कर देंगे, राइट। सो अभी और दूसरी बात ये देखिए, अभी कैसा हो रहा था कि ये जब भी मैंने सॉरी, जब भी मैंने उसको नन किया था, जब भी उसकी उसने जो बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंट लिया था वेलकम टू न्यू ईरा को कहाँ पे प्लेस किया था, यहाँ पे। सो देखिए अभी जैसे ही मैंने उसे राइट में प्लेस किया है, तो उसने क्या किया कि जो भी बाकी रिमेनिंग एलिमेंट थे उनको बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया। अगर फ्लोट में अगर एलिमेंट रहा तो वो वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट ही सेट करता है, उसे नन देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है मोस्ट ऑफ टाइम। बट हमें अगर प्रॉपर उसको अलाइनमेंट करना है, अभी कैसे कि ये तो सिंपल 4 एलिमेंट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे इससे मल्टीपल एलिमेंट्स, जैसे मुझे वीडियोस डालना है, इमेजेस डालने हैं, या फिर कुछ भी अलग एलिमेंट्स डालने हैं, तो उस टाइम में क्या होता है कि उसको प्रॉपर उसका एक लेआउट में या फिर किसी में उसे सेट करना होता है। सो दैट टाइम वी यूज़ दैट फ्लोटिंग प्रॉपर्टी, ओके। सो सिर्फ समझो कि फ्लोटिंग प्रॉपर्टी काम कैसे करती है। इसके डिटेल्स तो जो आप बाद में फ्यूचर में पढ़ेंगे तो देख लीजिए, ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, राइट। सो डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या है पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद उस पर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे। द डिस्प्ले प्रॉपर्टी, sorry, the display property in CSS defines how the components, that is डिवीजन तो आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियोस में, एक वीडियो पे बताया है डिवीजन, फिर भी मैं बता दूंगा इसमें क्या है। हाइपर लिंक्स, हेडिंग्स एक्सेट्रा आर गोइंग टू बी प्लेस्ड ऑन वेब पेज। इट स्पेसिफाइज हाउ द एलिमेंट इज displayed. As the name suggests, this property is used to define the display of the different parts of the web page. जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमें क्या करती है कि हमें हर पेज को
जैसे अगर मैं किसी पे अप्लाई करूँगा तो उसको डिस्प्ले करने का काम करती है, मतलब उस पार्ट को हमें प्रॉपरली शो करती है, राइट। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक इनलाइन एंड नन। देख लेते क्या क्या होता है। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले एन एलिमेंट एज एन इनलाइन एलिमेंट, राइट। एंड इट इज़ ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा? इट इज़ यूज टू डिस्प्ले एन एलिमेंट एज एन block element. It starts on a new line and takes up the whole width of the browser window, right? And block inline, this value is very similar to inline element, but difference is that you are able to set the width and height, and then the element is completely removed. अभी देखते हैं, हम इसे प्रैक्टिकल में देखेंगे। अभी यहाँ पे तो हमने लाइन बाय लाइन पढ़ लिया इसे, हम प्रैक्टिकल में देखेंगे उसको, और फिर से यहाँ पे इस साइड पे आके उसका मतलब क्या है, उस बोला क्या है देखेंगे, राइट। सो इसी पे अप्लाई करते हैं। सो हम देखते हैं इसको प्रॉपर्टीज कैसे देखना है, राइट। एक काम करता हूँ मैं, एक मिनट। यहाँ पे मैं एक एलिमेंट डालता हूँ, राइट। फ्लोटिंग एलिमेंट डिस्प्ले, राइट, डिस्प्ले। सो मैं फ्लोट को टेम्परेरी रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि वो राइट में लेगा ना। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैंने फ्लोट को निकाल दिया है टेम्परेरी बेसिस पर, ठीक है। सो अभी देखते हैं डिस्प्ले एक एक क्या है, इसमें इनलाइन क्या होता है, क्या होता है। अभी देख लीजिए, फिलहाल जो हमारा पेज का लुकअप है वो इस तरह से है, राइट। जो हमने फ्लोट सेट किया था वो राइट साइड में था। सो इसी पे वेलकम टू न्यू ईरा पे हम वो डिस्प्ले प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, राइट। सो देखिए, अभी एक काम करता हूँ, ये करने से अच्छा मैं एक डिवीजन यूज़ करता हूँ और उसका बैकग्राउंड सेट करता हूँ, ठीक है। इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, राइट। राइट, आपको समझ में आ जाएगा उससे, राइट। राइट, यहाँ पे मैं एक डिवीजन टैग डालता हूँ, div div slash div। अब इसका बैकग्राउंड सेट करके, अब यहाँ पे भी मुझे CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। सो मैं इसको सेट करता हूँ डिवीजन, क्लास ही डाल देते हैं इसमें, सिंपली क्लास डाल देते हैं, सेक्शंस पे टैग पे यूज़ करते हैं। सिंपल टैग पे यूज़ करते हैं डिवीजन, राइट। अब उस पर थोड़ा सा CSS डाल देंगे, बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ, बैकग्राउंड बैकग्राउंड क्या करेंगे, ब्लैक डाल देते हैं, राइट, ब्लैक। चलो इसके लिए अप्लाई किया, एक CSS, कभी भी जब भी हम CSS यूज़ करेंगे ना, तो एक CSS यूज़ करके देखना, राइट। Not sure anything, right। चलो इसको
सो यहाँ पे मैं इसको एक काम करता हूँ, एक क्लास से ही डिफाइन करता हूँ। माय बैकग्राउंड कलर ब्लैक, border 5 pixel, offset rate, border 5 px, 5 px, offset rate, अभी यहाँ पे करते हैं text align center, text align अच्छा डिवीजन यहाँ पे आ गया। सो वाई इसको हाइट भी देनी पड़ेगी ना। हाइट इज इक्वल टू 100 px 100 width is equal to 100 px। देखिए इसको और यहाँ से थोड़ा नीचे ले लेते हैं। 100 बहुत कम हो गया, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा और इसको दिया गया। देखिए ये जो हो गया हमारा एक पार्ट हो गया। अब पूरे इस ब्राउज़र में ये एक डिवीजन का पार्ट हो गया। अब मेरा ये एक पार्ट है, राइट। अब जो भी करना है मुझे इसमें करना है। सो अगर देखिए इसमें डिवीजन टैग भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी इस विड्थ को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं सेट करता हूँ। और अब ये विड्थ देने से अच्छा मैं उसे डिस्प्ले प्रॉपर्टी में क्यों नहीं ये करूँ, राइट। अगर मैं सबसे पहले डिस्प्ले यूज़ करूँगा देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक डिवीजन किया। अब डिवीजन क्या होता है कि जब भी डिवीजन टैग हमें क्या हेल्प करता है कि जब भी मैं अगर एक वेब पेज में मुझे एक पर्टिकुलर उसमें भी एक सब ब्लॉक बनाना है जिसमें मुझे अलग ऑपरेशंस करनी है, जैसे कि देखिए मैंने एक डिवीजन टैग बनाया, उसमें मैंने अलग से H1 टैग लगाया, राइट। और उसमें कुछ एक कोड डाला है, नो वन इज़ परफेक्ट दैट्स व्हाई पेंसिल हैव इरेजर, राइट। सो अभी ये जो है हम इसमें कुछ भी फॉर्म भी डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट, डिवीजन में। सो डिवीजन क्या करता है, सिंपली हम इस वेब पेज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें हेल्प करता है, राइट। अभी देखिए मैंने एक H1 टैग लगाया, उसमें एक कोड डाला है, नो वन इज़ परफेक्ट दैट्स व्हाई पेंसिल हैव इरेजर, राइट। और उसमें ही मैंने एक एक क्लास डाला है। और उस क्लास को कौन सा यूज़ किया मैंने, ये जो हमने CSS डिफाइन किया है वो वाला ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। जो यहाँ पे यूज़ किया है
वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया, राइट। एक मिनट। सो अभी देखिए, अभी यहाँ पे आपका फ्लोटिंग वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी मैंने इसे डिवीजन में डाला था और फ्लोटिंग उसकी क्या किया था, राइट। सो दैट्स वाई दिस कॉट इज प्लेस्ड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ दैट डिवीजन। ओके। सो अभी हमारा जो ये था वो क्या था, इनलाइन एलिमेंट, राइट। अभी हमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखनी थी। सो अभी यहाँ पे मैंने एक उसकी डिवीजन की एक हाइट और विड्थ, उस ब्लॉक की हाइट और विड्थ मैंने डिफाइन की है यहाँ पे। मैंने क्या किया, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया है, बॉर्डर 5 पिक्सल आउटसाइड रेड, राइट। ये भी एक प्रॉपर्टी है जो हम यूज़ करते हैं CSS में जब भी हमें किसी आउटसाइड या बॉर्डर को कलर देना होता है। और उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल 400 पिक्सल एंड विड्थ इज इक्वल टू 1000 पिक्सल, राइट। ऐसा हमारा बेसिक CSS यहाँ पे मैंने डाल दिया है, राइट। अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ है। देखिए डिवीजन में मैंने बैकग्राउंड का रेड डाला, सॉरी ब्लैक डाला है। उसके बाद बॉर्डर आउटसाइड 5 पिक्सल की है, देखिए। और उसको मैंने रेड कलर दे दिया है। एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया है, आउटसेट तो हो गया, राइट। हाइट था हमारी 400 है ये वाली हाइट, और ये है हमारी 1000 विड्थ, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सो डिस्प्ले डिस्प्ले एक एक डाल के देखेंगे। अभी यहाँ पे मैं करता हूँ इनलाइन। इनलाइन क्या करता है कि जो भी उसके पेज का साइज़ होता है, जैसे ब्राउज़र के पेज का जो भी साइज़ होता है, उस पेज के साइज़ के हिसाब से वो खुद के हिसाब से ले लेता है। बट वो जो भी हम डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे इनलाइन डिस्प्ले कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से उसे इनलाइन कर देगा, राइट। सो देखिए उसमें क्या एक्शंस होते हैं। हम्म, 1 मिनट में इसे निकाल देता हूँ। डिस्प्ले करने वाला, देखिए जैसे अगर मैं ऐसे यहाँ से हटा के ऊपर में रख देता हूँ, कंट्रोल एक्स कंट्रोल बी, और इससे क्या कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, राइट। ये यहाँ पे सेट है, राइट। सो मैं यहाँ पे से डाल देता हूँ, अभी सेव करता हूँ, राइट। सो देखते हैं क्या होता है। देखिए उसने पेज के हिसाब से उसने अपने ले लिया है डिवीजन को। उसमें उसने क्या किया, हाइट विड्थ को कंसीडर नहीं किया। सो अब हमारे साइड पे जाए, स्लाइड पे जाएंगे, और उसमें क्या देखिए, इट यूज टू डिस्प्ले एन एलिमेंट एज एन इनलाइन एलिमेंट, यानी उसके पेज के अंदर में जो भी स्पेस रहेगा वो अपने हिसाब से उसे सेट करेगा, राइट। अब देखते हैं हमारी ब्लॉक प्रॉपर्टी। ब्लॉक ब्लॉक फाइल सेव। अभी ब्लॉक प्रॉपर्टी में हमें ये शो क्यों कर रहा है, क्योंकि इसने हाइट और विड्थ को कंसीडर किया है। अगर मैं इसकी हाइट और विड्थ निकाल देता हूँ तो क्या होता है देखते हैं, राइट। सो इसको मैं निकाल देता हूँ। फाइल सेव।
देखिए उसने क्या किया, अगर मैं उसकी हाइट एंड विड्थ नहीं देता तो उसने सिंपली उसके हिसाब से पूरे इसको कंसीडर किया है ब्लॉक, राइट। सो दैट इज द ब्लॉक ऑफ दैट एलिमेंट, सॉरी दैट डिवीजन, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसकी हाइट विड्थ दे देता हूँ, वही कहा गया देखिए। इट यूज टू डिस्प्ले एन एलिमेंट एज एन ब्लॉक एलिमेंट, इट स्टार्ट्स ए न्यू लाइन एंड टेक्स अप द होल विड्थ ऑफ द ब्राउज़र विंडो। उसने क्या किया था, पूरी विंडो को ही, देखिए एक मिनट बता देता हूँ। देखिए it used to display an element as a block element, it starts a new line and takes up the whole width of the browser window, width is, it says width not a height, right? So that's why हमें हाइट इसकी देनी पड़ेगी, राइट। अगर मैं इसी सिंपली हाइट दे देता हूँ, HEIGST हाइट इज इक्वल टू, हाइट दे देंगे हम 400 px। सो देखते क्या होता है, फाइल सेव। देखिए उसने पूरे विंडो को लिया है, उसकी विड्थ ली है, लेकिन हाइट हमें डिफाइन करनी पड़ी है, राइट। सो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, हम इसकी विड्थ थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पेलिंग डब्ल्यू ई है, जी एस टी हो गया ना, डी एस टी, जी एस टी से ठीक है। अभी ये हो गया हमारा ब्लॉक टू डिस्प्ले ब्लॉक। अब देखते हैं ब्लॉक इनलाइन क्या होता है। अब ब्लॉक इसी में इनलाइन, अभी ये क्या होता है कि सिंपली ये इनलाइन ही होता है अगर देखा जाए तो, बट इसमें क्या होता है कि हम उसकी हाइट और विड्थ दे सकते हैं। सो जब भी पेज में अगर किसी डिवीजन को, एक मिनट, हाँ ठीक है, अगर हमें किसी वो जब भी कोई एलिमेंट जैसे डिवीजन को लेगा तो उसको इनलाइन ही सेट करेगा, बट उसकी एक प्रॉपर हाइट एंड विड्थ होगी। जब मैंने इनलाइन किया था तो क्या हुआ था, उसने उस डिवीजन को बहुत छोटा कर दिया था, राइट। सो यहाँ पे हम उसकी हाइट और विड्थ दे सकते हैं। सो यही कहा गया है, देखिए यहाँ पे, दिस वैल्यू इज सिमिलर टू द इनलाइन एलिमेंट बट डिफरेंस इज दैट यू आर एबल टू सेट हाइट एंड विड्थ। हमने यहाँ पे क्या किया, हाइट और विड्थ सेट की है, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। सो यहाँ पे इनलाइन रिफ्रेश, यहाँ पे अभी चेंजेस आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि हमने उसको पहले से उसे सेट कर दिया है, ठीक। अब यहाँ पे और एक उसमें ही डिस्प्ले में ही और एक प्रॉपर्टी है, वो है नन। नन नन में क्या होगा, डिस्प्ले कुछ भी नहीं होगा, सिंपली सब रिमूव कर देगा। ये देखिए, इट द नन प्रॉपर्टी शोज द एलिमेंट इज कम्प्लीटली रिमूव। ओके, सो देखिए अभी यहाँ पे रिफ्रेश कर दी, चला जाएगा। सेव नहीं किया, देखिए पूरा एलिमेंट और डिवीजन ही रिमूव हो गया, राइट। सो यही है डिस्प्ले प्रॉपर्टी एंड फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज। अब देखिए जो भी हमारा जब भी हम कोई भी कोड करते हैं तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है
क्योंकि किसी चीज़ को डिस्प्ले और फ्लोटिंग उसका फ्लोट शो करने के लिए हमें ये प्रॉपर्टीज़ का काम पड़ता है। सो इसको अच्छे से देखिए, अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो फिर से इसे रिपीटली देखिए, और अगर कुछ भी रहा तो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके आंसर्स दे दूंगा, राइट। सो जब भी कोई डाउट रहा आपको तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट अभी तो हुआ है। So student, today we stop here. In next lecture we talk about the remaining tags of HTML5, which are the multimedia tags also there. So we will further discuss about that. So that's what today we stop here. Uh, Stay safe. Goodbye.